राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए राजा का कर लेना अच्छा है और प्रजा का कर चोरी न करते हुए कर देना अच्छा है, देना चाहिए। टैक्स चोरी नहीं करनी चाहिए, उत्तम पक्ष है। इसलिए संग्रह का निषेध नहीं है। इसी को श्री आनंददास जी महाराज, इसी को गोस्वामी जी ने कहा, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। यदि त्याग के लिए संग्रह है तो वो संग्रह भी संग्रह न होकर त्याग है। संग्रह के लिए संग्रह है तब वो बटोरना विषाद है, पर यदि त्याग के लिए संग्रह है तो वो संग्रह संग्रह नहीं है। हम फिर स्मरण कराएं, ये जो अक्षय गो सेवा की योजना है, ये सबसे पहले अक्षय गो सेवा की योजना किसने ये सलाह दी थी? श्री राधा वल्लभ जालान जी ने ये सलाह दी थी सबसे पहले। तब आपका आगमन नहीं हुआ था उधर से। सबसे पहले इस योजना को सामने रखने वाले श्री राधा वल्लभ जालान जी थे। यदि हमको भूल हो रही हो तो गोपाल जी साक्षी हैं इसके। सही बात है कि नहीं? और केवल उन्होंने बोला नहीं था, स्वयं देकर उन्होंने शुरू किया, मेरे ऊपर दबाव डाला। बोले महाराज जी अभी तो आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, पर आगे आपकी समझ में आएगा। तो समझ में आ गया। क्या समझ में आया? यदि वो अक्षय राशि उन्होंने कुछ जमा न की होती तो क्या गो सेवा के लिए बैंक से कर्ज लेना पड़ता? क्या बैंक हमें कर्ज देती? अक्षय कोष की निश्चित राशि यदि न होती, और उसका तो नियम है, उसको तो आप इधर उधर कर नहीं सकते हैं, तो उस एफडी के ऊपर गो सेवा के लिए कर्ज मिल गया। हम कहते यदि वो भी न होता तब क्या होता? व्यवस्था तो कहीं न कहीं से जुटती, पर गाय कष्ट पाती है। तो त्याग के लिए संग्रह नहीं है। दूसरी बात और हम निवेदन कर दें, कुंभों में, कुंभ महापर्व हमारे भारतीय सनातन संस्कृति का महापर्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूरे देश से साधु संत वहां पहुंचते हैं और एक साथ पूरे देश के संतों का एक जगह दर्शन हो जाता है। लेकिन तड़क भड़क चटक मटक जैसी कुंभ में युग के प्रभाव से इस समय आ गई है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 12-12, 13-13 करोड़ के पंडाल बने हैं। ठेकेदार को 12-12 करोड़ में लोगों ने ठेके दिए पंडाल बनाने के, शिविर लगाने के। छोटे लोग नहीं, बड़े लोगों की बात है। और कई बार कुछ मन के प्रतिकूल भी बातें आ ही जाती हैं, तो मन में कई बार होता है कि अरे क्या हो गया, कई कुंभ देख लिया, हाथ जोड़ो नमस्कार करो, हो गए कुंभ। ऐसा मन में भाव आता है। पर जब एक लघु भारत नहीं लघु विश्व का वहां दर्शन करते हैं और लोग कितनी आस्था श्रद्धा लेकर कुंभ में पहुंचते हैं, कितना कष्ट सहकर कई कई किलोमीटर, बड़े बड़े संपन्न परिवार के लोग कई कई किलोमीटर पैदल चलते हैं, साधु संतों के दर्शन करते हैं, धूल में मिट्टी में बैठते हैं, गीले में भी बैठ जाते हैं, और कोई संत एक फूल उनकी माला से गिर जाता है, उसको भी कितनी श्रद्धा से सिर से लगाते हैं। उस श्रद्धा का, भारतीय श्रद्धा का जब दर्शन करते हैं, भारतीय आस्था का दर्शन करते हैं, मैं सच्ची बात कहूँ हृदय रोने लग जाता है। हमको लगता है हम साधु नहीं, सच्चे साधु ये हैं जिनमें ऐसी श्रद्धा संत वेश के प्रति है। दूसरी बात, संग्रह का सर्वोत्तम सदुपयोग हो जाता है। साल भर में जो कपड़ा बटने से बच गया, बर्तन बच गया, कंबल बच गया, जो भी तुम्हारे पास संग्रह है ले जाओ और बाहर से लाके तो लुटाओ। जो साल भर में 2 साल 3 साल में
जाने अनजाने इकट्ठा हो गया हो, सब लुटा के लंगोटी झाड़ के चले आओ। ये संग्रह, तो ये लगता है कि ये संग्रह का भी सदुपयोग है। वहां जाने के बाद सेवा के कार्य में लग गया तो संग्रह का सदुपयोग हो गया। त्याग की बहुत बड़ी महिमा है।